साथियों नमस्कार। साथियों, वीडियो बनाने का ज़्यादा कोई इतना इच्छा नहीं था, लेकिन अब सुबह से एग्ज़िट पोल वगैरह बहुत चल रहे हैं। तो एग्ज़िट पोल पे तो कोई हमको भरोसा है नहीं ज़्यादा, किसी के एग्ज़िट पोल पे। तो ये तो सब बनावटी होते हैं, सब तो बिल्कुल बेकार चीज़ है एग्ज़िट पोल। इसमें तो बस किसी का तो सही होगा भी, किसी का सही भी नहीं भी होगा। अनुमान लगाने से और समीकरण बैठाने से दोनों में बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क है। सरकार तो बनेगी, जिसकी हमने बता दिया सरकार उसी की बनेगी, बीजेपी की और जेडीयू की। और जेडीयू को बीजेपी इसलिए, और इनकी तरफ इधर ये भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का क्या नाम है इनका, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग भी हैं। तो ये लोग कुछ तो सीटें लाएंगे ही। अगर वो 120 वो ले आएंगे तो 10-15 ये भी ले आएंगे। तो सब मिला 135 के ऊपर तो हो ही रहा है, 122 के ऊपर बहुमत है। बाकी रही बात आरजेडी की, आरजेडी के साथ तो कांग्रेस है, लेफ्ट है, और एक आध पार्टी होंगी। तो लेफ्ट भी कुछ ले आएगी, 3-4 सीटें ले आए। कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा है नहीं, 10-12 सीटें ले आएंगे। अगर ये 70 सीटें भी ले आए आरजेडी वाले तो एआईएमएम तो कोई भरोसा ही नहीं। उनका तो खाता खुले, जनस्वराज का खाता खुले ना खुले, कि प्रशांत पांडे का तो एआईएम का खाता खुले ना खुले, उनकी तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए वो अपना हैदराबाद में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है वैसी। बाकी इनकी रही बात, अखिलेश वगैरह तो कोई कैंडिडेट भी नहीं दिए थे। मायावती के एक आध कैंडिडेट शायद जीत जाएं, वो भी बहुत मुश्किल है। तो रही बात कौन बड़ी पार्टी बन के उभरेगा, बड़ी पार्टी, हम ये इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आरजेडी बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। हमने पहले भी आरजेडी को कम सीटें नहीं दी थी, अच्छी खासी सीटें हमने तब भी दी थी। हमें तब तक तो हमें 87 कही थी, लेकिन 87 नहीं तो 85, 85 नहीं तो 82, 82-85 के आसपास सीटें आएंगी। तो उसके बाद 10 सीटें अगर इनके ये गठबंधन वाले ले आए, इनके वाले आरजेडी वाले, तब भी ये 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे। और उधर वो जीतन राम मांझी कुछ तो 4-5 सीटें ले आएंगे, एलजेपी वाला भी 4-5 सीटें भी ले आएगा, रामविलास पासवान का लड़का। और बीजेपी तो है ही है 60-62 सीटों, 58 सीटें लाने का। उसके बाद उनका जो है चाचा नीतीश कुमार भी कुछ 60-60 सीटें लाएंगे। तो बहुमत तो हमें दिख रहा है उधर ही। अगर आप बड़ी पार्टी आरजेडी बन के उभर भी आए तो आप कि सरकार के करीब भी नहीं जा पाएंगे उस डिजिट के, 122 के। तो आप 100 भी नहीं पार कर पाएंगे। और उधर वो लोग तो 60-60, 120, 10-12 उधर और आ जाएंगे तो बहुमत तो निकल जाएगा आराम से, 125 के पार हो जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, और बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा उनको रोक बनने से, जहाँ तक कि मेरा व्यू है। अब जो गठबंधन का दौर चल रहा है, आज का दौर चुनाव का ये है कि बगैर गठबंधन के चुनाव जीत नहीं सकती कोई भी पार्टी। पूर्ण बहुमत तो अब आता नहीं है, उस दौर तो खत्म हो गया पूर्ण बहुमत वाला। और बीजेपी और वहाँ का खासकर बिहार का समीकरण तो यही है कि दो पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं। और दो पार्टी का मतलब ये है, अगर तेजस्वी की तरफ आपका कांग्रेस, लेफ्ट और एक आध पार्टी होगी कोई छोटी मोटी, और ये क्या नाम है, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी, ये तीनों अगर मिला लिए तब भी 100 पार नहीं हो रहा है आंकड़ा। उनका तो आराम से पार हो रहा है 125 के पार। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कल का दिन बचा हुआ है। 14 तारीख के बाद, 14 तारीख को ही रिजल्ट आ जाएगा। 1 बजे तक पूरी साफ हो जाएगी स्थिति क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो जहाँ तक कि मेरा व्यू है, हाँ बेशक उनकी पार्टी भी जो है सीटें अच्छी लाएगी, जो बात है। महागठबंधन ने भी चुनाव अच्छा लड़ा है, मुस्लिम यादव उनके साथ है ही है, ज़्यादातर मुस्लिम यादव। लेकिन हम कहते हैं आप आपके साथ है, लेकिन वो भी तो है ना, वो तो पहले से जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है वो भी तो है ना कुछ। तो उसने भी तो काम किया है ना। तो वही है, 120 सीटें के ऊपर तो है ही, 125 सीट के ऊपर बीजेपी और वो जेडीयू सरकार बनाएगी नहीं, हमारा जहाँ तक व्यू है। बाकी हम कोई पार्टी से तो हम काम करते नहीं किसी पार्टी के लिए, ना हमें कोई पार्टी है, ना हमने कभी कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना हम किसी पार्टी में हैं। हम तो अपना व्यू बताएंगे आपको। ठीक है। तो चर्चे बहुत आरजेडी के भी हैं,
लेकिन आरजेडी हम तो चाह रहे हैं बना लो, आ जाओ, जेडीयू जेडीयू आ जाए इधर, आरजेडी की तरफ सरकार बना ले, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन चाचा का दिल है, चाचा इतनी आसानी में आने वाले नहीं हैं। और जानते हैं 2030 यही है, इस बार इसके बाद 2030 के बाद वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे नीतीश कुमार। इस बार आखिरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एज काफ़ी हो चुकी है, तो देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है। ये आखिरी चुनाव है चाचा का, इसके बाद तो उनको आराम ही करना है। ठीक है, 14 तारीख को मिलते हैं, वीडियो बनाएंगे। आज का ये यहीं पे रोकते हैं अपना चर्चा। ठीक है, नमस्ते।